दिक्कत तो कुछ नहीं हुआ जी। लेकिन कोई मिला ही नहीं, खाली मैया दिखी दी थी एक जगह पे। मैया, हाँ मैया अच्छा, दिखाई। एक जगह और मैया दिखाई दी। हाँ वो नर्मदा ने वो भोजन ला के दिया जी। हाँ। जो जिसको माँ नहीं होती माँ की याद आ जाती। अच्छा, माँ की याद आ जाती है। अरे नहीं, भावुक मत होइए, आप भावुक हो गए। हाँ, क्या माँ का आप नहीं है आपकी? अच्छा, देखिए माँ नहीं है लेकिन नर्मदा मैया हैं, और नर्मदा मैया सबको संभाल लेती हैं, सारे बेटों को संभाल लेती है। दोस्तों, मैं और हमारे साथी चेतन हम आ चुके हैं नर्मदा मैया के आंचल में, नर्मदा मैया की गोद में, यानी नर्मदा मैया की तट के किनारे। तो सबसे पहले आप सबको दर्शन कराएंगे नर्मदा मैया का। आप सब नर्मदा मैया के दर्शन करिए। दुनिया की सबसे बड़ी परिक्रमा नर्मदा मैया की है। 3 साल 3 महीने 13 दिन का समय लगता है, और इस परिक्रमा को लगाने के लिए सैकड़ों नहीं हजारों संत, हजारों भक्तगण, श्रद्धालुगण लगाते हैं। इतनी लंबी परिक्रमा में, इतनी लंबी यात्रा में क्या क्या ठहराव कहाँ कहाँ पर रहता है, कैसे भक्तगण, श्रद्धालुगण, संतगणों को कहाँ कहाँ पर रुकना रहता है, और कैसे आस्था और भाव और भक्ति नर्मदा मैया के प्रति उनकी रहती है, उन सब के बारे में जानेंगे। एक महाराष्ट्र से ऐसे ही साधक, महाराष्ट्र से ही ऐसे ही भक्त यात्रा करते हुए दिखाई दे गए। एकदम नर्मदा मैया के किनारे हैं, पावन पुण्य नर्मदा मैया, और एकदम उनके किनारे हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं कि कब यात्रा प्रारंभ की थी, कहाँ तक यात्रा पूर्ण होगी, और क्या क्या यात्रा में अनुभव रहा, क्योंकि ये जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है जब आप नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाते हैं, नर्मदा मैया के किनारे चलते हैं। जी, जय नर्मदा मैया। जय नर्मदा मैया जी। क्या नाम है आपका? मेरा युगराज चंद्रभान शिंदे। जी। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, और महाराष्ट्र से ओमकारेश्वर आया, उधर से परिक्रमा उठाई। जी। जैसे जैसा आगे चले वो जैसा जैसा आगे चले, जैसा जैसा हर संत मिलते, भोजन प्रसाद पूछते, जी। गरीब रहंदो अमीर रहंदो, वो कम से कम चाय तो पूछते, नहीं चाय तो जलते पूछते। जी। फिर ऐसा करके आगे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी पहाड़ आ गए, पहाड़ से वो सुल्तान झाड़ी आ गए। उस जंगल से अकेला चल रहा था, वो डर लग रहा था, लेकिन डर लग रहा था, लेकिन मैं नर्मदा हार कहते थे, और ऊपर से बच्चा का आवाज़ आते थे। उसको बाद जी। तो मन में क्या भाव आया था कि नर्मदा मैया की हम परिक्रमा प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे? वो मैया ने बुला लिया, वो मैया ने बुद्धि दे दिया, तो हम तैयारी कर लिया। जी। तो तैयारी करा तो उधर आया ओमकारेश्वर, वहाँ से परिक्रमा उठा के फिर आगे बढ़ते रहे। जी। तो उसको बाद जंगल में हम घुस गए। जी। जंगल में बहुत डर लगता था, झाड़ी था, दरिया था, सब कुछ था, लेकिन ऐसा लगता कोई शेर आएगा, काटेगा, ये लेके जाएगा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक आया अभी। जी। अभी क्या कितने दिन की यात्रा हो गई है आपकी? अभी 2 महीना, हाँ 2 महीना 22 दिन हो गए मेरे को यहाँ आके। या 2 दिन रुके, अभी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने गए। जी। तो जैसे रास्ते में, मार्ग में नर्मदा मैया के किनारे किनारे तक चलते रहते हैं, हाँ। तो आश्रम कहाँ मिलते हैं, कहाँ लोग मिलते हैं जो आपको रोकते हैं, कहते हैं कि आप महाराज जी रुकिए? हाँ, वो रास्ते में भी बोलते कि महाराज रुको, चाय पियो, आवाज़ देते। जी। कोई ऐसा घर गृहस्थ रहेगा तो वो भोजन के लिए रुका लेते। जी। और कोई नर्मदा पुराण रहेगा तो वहाँ रुकना पड़ता है, वो दक्षिणा देता है। जी। कोई पूछता है कहाँ से आया, इधर वो फ़ोन नंबर देना पड़ता है, और उसको एड्रेस देना पड़ता है, वो पास बनाना पड़ता है। जी। और जी। तो ऐसी इतनी बड़ी लंबी परिक्रमा में आपको कहीं पर भी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं हुआ जी। लेकिन कोई मिला ही नहीं, खाली मैया दिखी दी थी एक जगह पे। मैया, हाँ मैया अच्छा, दिखाई, एक जगह और मैया दिखाई दी। हाँ वो मगर दिखाई दी थी मेरे को। जी। वहाँ दर्शन किया, उधर एक रात रुका। एक नर्मदा ने वो भोजन ला के दिया। जी। हाँ। प्रसाद दिया। वहाँ से फिर हम आगे बढ़ते रहे। जी।
आश्रमों में जब रुकते हैं तो वहाँ क्या पूजा पाठ करते हैं, स्नान ध्यान करके फिर निकल पड़ते हैं? हाँ, जो जहाँ आश्रम रहता है जी। वहाँ नर्मदा पास में रहती है, उधर हम जाते, दर्शन वर्शन करते, पूजा पाठ करते, फिर चाय पानी होते, फिर आगे बढ़ते हम। जी। तो अभी ये परिक्रमा कितनी है आपकी, कितनी रह गई है, कहाँ तक अभी चलेगी? परिक्रमा हमारा अभी कोई बोलता है या चतुर्मास करो, जी। कोई ऐसा होता है, इधर थोड़ा धूप की वजह से घबराहट होती है, लेकिन तो भी मैया की कृपा से हम चल रहे आगे। जी। कभी जीवन में इतनी लंबी यात्रा या इतने लंबे चले नहीं? नहीं, इतना लंबा कभी चले नहीं हम, लेकिन अभी मैया अब चले रही है। मैया चला रही है, तो ऐसा महसूस होता है कि नर्मदा मैया का आशीर्वाद, नर्मदा मैया में इतनी शक्ति है जो सबको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, तो जो नर्मदा परिक्रमा है, जी। जिसको जानना है, जी। जानकारी करना है, तो नर्मदा परिक्रमा क्या होती है एक बार वो आके देखेंगे। जी। तो अकेले में करने में तो और मज़ा आता है, भजन और होता है, सब कुछ होता है। जो जिसको माँ नहीं होती, माँ की याद आ जाती। अच्छा, माँ की याद आ जाती है। अरे नहीं, भावुक मत होइए, आप भावुक हो गए। हाँ, क्या माँ का आप नहीं है आपकी? अच्छा, देखिए माँ नहीं है लेकिन नर्मदा मैया हैं, और नर्मदा मैया सबको संभाल लेती हैं, सारे बेटों को संभाल लेती है। एक माँ तो 2 बेटे 4 बेटों को संभालती है, लेकिन मेरी नर्मदा मैया देखिए हजारों बेटों को, सैकड़ों बेटों को नहीं, लाखों करोड़ों बेटों को संभालती है। और उसी माँ का आशीर्वाद है कि आज आप परिक्रमा कर रहे हैं और बात करते करते माँ की याद आई, तो माँ के आँखों में आपके आंसू छलक आए, क्योंकि माँ से बड़ा कोई हो नहीं सकता। चाहे वो नर्मदा मैया हो, चाहे गौ माता हो, चाहे गायत्री माता हो, चाहे भारत माता हो, और चाहे जननी देने वाली हमारी माँ हो। और वो माँ का जो रिश्ता है बेटे से, पुत्र से रिश्ता है, तो एक बार भावुकता में आ जाता है। तो एक माँ वो रही और दूसरी नर्मदा मैया हैं जो आपको यात्रा पर प्रेरित कर रही हैं। जी। देखिए, अब बोलना महाराज जी के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि माँ ऐसा शब्द है, वो पूरा संसार है, उसमें पूरा संसार समाहित है। और इसलिए महाराज जी ने कह दिया कि अब मेरे बोलने का आगे जो क्रम है वो मेरे अंदर इतनी साहस नहीं, हिम्मत नहीं कि मैं बोल पाऊँ, क्योंकि माँ से बड़ा कोई हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे से भगवान भोलेनाथ को, पार्वती मैया को और शिव जी को नित्य जो है पूजा यहीं करना होता है। और जो हमारे पास जो मैया का फोटो है, वो घर से माता पिता वो देव बनाते हैं, वो चांदी का वो देव बना के लेके आए। अच्छा। उनको उनको पूजा पाठ होती है जी। उसका आरती होती है जी। और उसको देख के मेरे को याद आती है, फिर रोना चालू होता है मेरा। अच्छा अच्छा, तो ये माँ को ही लेकर चलते हैं, यानी अपने माता पिता को लेकर चलते हैं। माता पिता को लेके चल रहे हैं, उनको भी उनका परिक्रमा करा रहे हैं। हर नर्मदा के उधर नहलाते हैं, पूजा पाठ, जी। गन तिलक लगा देते। जी। तो पिताजी हैं कि दोनों नहीं है? माता पिता दोनों नहीं? हाँ, माता पिता को दोनों नहीं है, लेकिन दोनों को यात्रा करा रहे हैं। हाँ, दोनों को यात्रा करा रहा है। जी। तो देखिए, पुत्र क्या है, बेटा क्या है, बेटा का कर्तव्य क्या है कि माता पिता को तीर्थ कराए। अभी माता पिता का कुछ वर्षों पहले आपका शरीर हो गया, तो परम पिता परमेश्वर जो हम सबके माता पिता हैं, माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ, उनको साथ में लेकर, प्रतीक लेकर कि हम अपने माता पिता को परिक्रमा करा रहे हैं, नर्मदा मैया की परिक्रमा करा रहे हैं और उन्हीं को साथ में लेकर चल रहे हैं। प्रसाद ग्रहण कराना, स्नान कराना, नर्मदा मैया का जल उन पर अर्पित करना, और ऐसा मन से, अंतर मन से लगता है कि बस मैया जो है, मेरे माता पिता भी मेरे साथ चल रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि आज भी कलयुग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे श्रवण कुमार हैं जो अपने माता पिता को तीर्थ कराते हैं, जो अपने माता पिता के लिए समर्पित रहते हैं और उन्हें बस भगवान की तरह मानते हैं, भगवान की तरह पूज्य करते हैं। तो ऐसे ही साधक, ऐसे ही भक्त जो माँ शब्द से भावुक हो जाते हैं, हम सब भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन आज उनकी
इनकी यात्रा का ये वृतांत हम सब के लिए स्मरणीय है, क्योंकि माँ नर्मदेश्वर के किनारे किनारे इनकी यात्राएं बढ़ती जा रही हैं। तो नर्मदा मैया का आशीर्वाद मिले, आप पूरी यात्रा पूरी करें, पूरी परिक्रमा पूरी करें। चौमास में अगर रुकना है तो आप विश्राम करें, लेकिन ये निरंतर यात्रा चलती रहे। दुनिया का भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर संतों का, ऋषिगणों का इतना बड़ा सैलाब जो है नर्मदा मैया के किनारे जब चलता है तो नर्मदा मैया उनकी सारी चिंता करती हैं, उनके प्रसाद की, उनके रहने की। और किसी भी देश में, किसी भी दुनिया के देश में ऐसा नहीं है कि आप घर से निकल गए और आपके जेब में पैसा नहीं है तो 2 कदम 4 कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर संतगण, ऋषिगण, भक्तगण, साधकगण सब चलते रहते हैं। केवल एक लंगोट लेकर चलें, एक झोली लेकर चलें, तब भी उनकी यात्रा पूर्ण होगी, तब भी नर्मदा मैया उन्हें कभी भूखे सुलाएंगी नहीं। तो भारतवर्ष ही एकमात्र देश है जहाँ पर ये परंपराएं हैं कि अतिथि को प्रसाद ग्रहण कराइए, संत को, ऋषिगण को, साधकों को प्रसाद ग्रहण कराइए, उन्हें विश्राम कराइए। और इसीलिए नर्मदा मैया के किनारे जो भी आश्रम बने हुए हैं वहाँ पर हमारे संतों को, भक्तों को, साधकों को पूरी तरह से व्यवस्थाएं रहती हैं। आप भी अगर नर्मदा मैया की परिक्रमा के लिए सोच रहे हैं तो निकल पड़िए। जैसे भैया ने बताया, महाराज जी ने बताया कि बस नर्मदा मैया पूरी मनोकामना पूर्ण करती हैं, आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगी। देखिए ना, नर्मदा मैया का वो आंचल जहाँ पर भक्तगण, साधकगण आते हैं और यहीं पर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद माँ से आशीर्वाद लेते हैं और चल पड़ते हैं लगातार यात्रा के लिए आगे। निरंतर यात्राएं बढ़ती हैं। ये घाट देखिए, घाट कितना सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर भक्तगण, साधकगण आते रहते हैं और इन घाटों पर यहीं पर स्नान ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद जो है आगे बढ़ते रहते हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो इस तरफ भी देखिए ये घाट सारे बड़े हैं। और आज सौभाग्य का ऐसा दिन है कि नर्मदा मैया धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही हैं। यानी उनका जल कल जो था, ये यहाँ जो लगा हुआ है टीन सेट से बनी हुई एक मेज है वहाँ था, लेकिन आज यहाँ पर चलती आ रही हैं। और यही नर्मदा मैया जब पूरा प्रवाह लेती हैं, अथाह प्रवाह लेती हैं, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो जो मंदिर दिखाई दे रहा है उस मंदिर के ऊपर तक पूरा जल ही जल दिखाई दे रहा है। ये जो पूरे एकदम ऊपर पहाड़ से दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, वहाँ तक माँ अपना आंचल फैला लेती हैं और फैलाकर सबको सुख और आनंद देती हैं, सबको दर्शन देती हैं। तो आइए यात्रा की इस गाथा पर, आइए यात्रा की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और एक और संत से बातचीत करते हैं कि कैसे हमारी गौरव यात्रा है, कैसे हमारे भारत का गौरवमयी पौराणिक इतिहास है और नर्मदा मैया से सभी का लगाव है। चलेगा।